यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है धनुष यज्ञ की कथा। राजा जनक ने आदेश दिया है बंदीजनों को मेरे प्रण की घोषणा कीजिए। बंदीजनों द्वारा प्रण की घोषणा होगी। राजाओं द्वारा धनुष उठाने का प्रयास। फिर राजाओं से धनुष न टूटने पर राजा जनक जी निराश होंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि राम कथा उन्हें अति प्यारी लगती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहई हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। सुनिपन सकल भूप विलासे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे यकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता की शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और वाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरनी धनु मूढ़, नप उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलो, अधिक अधिक गरुआए। भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। श्रीहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा,
विपुल वीर आए रणधीरा। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टालने से नहीं टला, टाले से नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा ये लोग हृदय से हार कर सिंहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के राजा दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुमारी मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनो रचो न धनु दमनीय। कहु काही अहु लाभ न भावा। कहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहुब चढ़ाओ तोरब भाई। तुल भर भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माखे भट मानी। वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु। लिखा न विधि वैदेही विवाहु। सुकृति जाय जो पनु परिहरहु। कुंवरी कुआरी रहु का करहु। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई। तो पन करी हो त्यों न हसाई। जनक बचन सुनि तब सब नर नारी। देखी जन जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल वही भौ है। रद पट फरकत नयन रिसो है। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़े जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जय श्री राम, जय वजय। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी को और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर
श्री राम वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरवंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सम हर्षे लोचन भृंग। नपन केरिया सानिसी नपन केरिया सानिसी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सनयाय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृति सवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करते हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवी देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलगाए।